दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि एक जने के इसमें सहायता सर हमारे को एक ही क्लास के अंदर एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे एक ही मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको सबसे आसान तरीका एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने लिखने का बताने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। तो एक की मात्रा किससे निकल के बनती है? ए से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से आपको समझ लेना है दोस्तों। अगर आपने एक ही मात्रा का उच्चारण सीख लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तो एक की मात्रा किससे निकल के बनती है? ए से। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। अब एक ही मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। आप देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? के। सिंपल सा उच्चारण है, कैसे करेंगे? के। आपको करने के इस ए का उच्चारण जोड़ना है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ए। इसकी मात्रा को भी ए करके पढ़ेंगे, का में लगी तो के कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी तो बोलिए सा को कैसे पढ़ेंगे? से। माँ में लगी तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? में। ना में लगी तो ना को कैसे पढ़ेंगे? ने। रा में लगी तो रा को कैसे पढ़ेंगे? रे। चा में लगी तो चा को कैसे पढ़ेंगे? चे। वा में लगी तो वा को कैसे पढ़ेंगे? वे। आ रहे समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ। करने गए आपको मात्रा की पहचान करनी। किसकी मात्रा की? ये एक ही मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञ तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने गए उस अक्षर के साथ किसका उच्चारण जोड़ना है? ए का। किसका? ए का। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई है एक ही मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सा को अपन से। मेरे साथ साथ आप उच्चारण करो। माँ में लगी हुई एक ही मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? में। ना में एक ही मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? ने। रा में एक ही मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? रे। चा में एक ही मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? चे। वा में एक ही मात्रा लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? वे। आया समझ में? इस तरीके से एक ही मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। एक शब्द को मैं आपको अच्छे से पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? शा। प्लस दूसरा अक्षर की पहचान करिए, कौन सा है? माँ। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर है एक की मात्रा। प्लस चौथा अक्षर कौन सा है? रा। अब करने गए अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, श म। शा में एक की मात्रा शे। शा के अंदर एक की मात्रा है तो शा का उच्चारण कैसे करें अपन? शा में एक की मात्रा शे र, तो मिलके बन जाएगा शमशेर। कैसे पढ़ेंगे? शमशेर। आए समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने के होता है। आपको तरीका जानना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है।
चलिए एक बार फिर से देखिए, श म, शाम में एक की मात्रा शे, र, तो मिलके बन जाएगा शमशेर। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने को तो एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सब क्या 2-2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो आप इनको 2-2 करके भी पढ़ सकते हो। कैसे? जैसे कि पहले शम पढ़ लो, उसके बाद शेर पढ़ लो, इन दोनों को मिला दो शमशेर। आप इस तरीके से 2-2 करके भी इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको इनको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, पा में एक मात्रा पे, शे का शे, तो मिलके बन जाएगा पेशकश। फा में एक मात्रा फे, व, रा में एक मात्रा रे, ट, फेवरेट। ना में एक मात्रा ने, शे, न, ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? नेशनल। ठू, म, क, ता में एक मात्रा ते, ठुमकते। म, हा, दा में एक मात्रा दे, व, महादेव। अ, खी, ला में एक मात्रा ले, शे, अखिलेश। म, टा, क, ता में एक मात्रा ते, मटकते। में, घ, वा, ल, मेघवाल। म, ला में एक मात्रा ले, री, या, तो मिलके बन जाएगा मलेरिया। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से एक की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? बस आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, ए, ले, बा, म, एलबम। छे, हड़, खा, नी, छेड़खानी। ल, ट, क, ते, तो मिलके बन जाएगा लटकते। प, ह, हरे, दा, हर, पहरेदार। ला, ल, टे, न, लालटेन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। एक ही मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, बे, शु, मा, हर, तो मिलके बन जाएगा बेशुमार। ल, ट, क, ते, लटकते। रे, ले, गा, हड़ी, रेलगाड़ी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? क, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है ला, ला के अंदर एक ही मात्रा है, चौथा अक्षर है अपने शा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। क, म, ला में एक मात्रा ले, श, तो मिलके बन जाएगा कमलेश। कैसे पढ़ेंगे? कमलेश। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, क, म, ला में एक मात्रा ले, श, तो मिलके बन जाएगा कमलेश। आइए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता बड़े बड़े शब्द पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक?
अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, म जे दा हर, तो मिलके बन जाएगा मजेदार। पे शा व हर, पेशावर। बे ल दा हर, बेलदार। था ने दा हर, तो मिलके बन जाएगा थानेदार। बी म ले श, बिमलेश। ए का द शी, एकादशी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। बस करने के पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आ वे द न, तो मिलके बन जाएगा आवेदन। बे ह त हर, बेहतर। प हरे सा न, परेशान। उ छ ल ते, उछलते। फे से बु क, फेसबुक। अ भी ने ता, अभिनेता। चे ता व ने, तो मिलके बन जाएगा चेतावनी। ए क मात्र, एकमात्र। अ भी ने त्री, अभिनेत्री। क्षेत्र फल, क्षेत्रफल। वे ब सा ई ट, वेबसाइट। छे हड़ छा हड़, तो मिलके बन जाएगा छेड़छाड़। प हरे शा न, परेशान। रू प रे खा, रूपरेखा। पे चे क स, पेचकस। में ह न त, तो मिलके बन जाएगा मेहनत। ए क द म, एकदम। में ह मा न, मेहमान। बे जु बा न, बेजुबान। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की करिए, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, ठ। ठा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, एक की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है, का के अंदर भी एक की मात्रा लगी हुई है। तीसरा अक्षर है दा के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से, ठा में एक की मात्रा ठे, का में एक की मात्रा के, दा में की मात्रा दा, हर, तो मिलके बन जाएगा ठेकेदार। कैसे पढ़ेंगे, ठेकेदार। इस तरीके से आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। कैसे, पहले ठेके पढ़ो, उसके बाद दार पढ़ो, मिलके बन जाएगा ठेकेदार। इस तरीके से भी आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोस्तों बहुत आसान सा तरीका होता है, बस आपको करने के होता है एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ठे के दा हर, तो मिलके बन जाएगा ठेकेदार।
आइए समझ में, अगर इस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, शे खा व तो मिलके बन जाएगा शेखावत। पे शे व हर पेशेवर। च ह क ते चहकते। ए क साथ एक साथ। में डी क ल तो मिलके बन जाएगा मेडिकल। में क अ प मेकअप। बे स मेंट बेसमेंट। बे व कू फ बेवकूफ। स म झा ते समझाते। अ में री का तो मिलके बन जाएगा अमेरिका। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अपन पहला शब्द लिखेंगे पेशेवर। क्या लिखेंगे? पेशेवर। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने को होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को क्या लिखना है? पेशेवर। क्या लिखना है? पेशेवर। अब पेशेवर के अंदर आप पहला अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? पे। जैसे पे बोलेंगे तो पा के अंदर एक की मात्रा लगती, पे हो गया पे ये प्लस पेशे। शे बोलेंगे तो शाह में एक की मात्रा लगती, शे हो गया शे। पेशेवर। वर बोलेंगे तो वाह जाएगा, पेशेवर। यहाँ पे रा जाएगा। तो इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये पेशेवर। कितना आसान है दोस्तों, इनको लिखना बहुत आसान होता है, बस करने का होता है, आपको तरीका जानना होता है किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अपन लिखेंगे शमशेर। क्या लिखेंगे? शमशेर। शमशेर के अंदर पहले अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? शमशेर। शाह किसका उच्चारण निकल रहा है? शाह का, तो यहाँ पे शाह लिख देंगे प्लस शम। शम बोलेंगे तो माँ जाएगा, शमशेर। शेर बोलेंगे तो शाह में एक की मात्रा जाएगी, यहाँ पे शे हो गया शमशेर। यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा अपने शमशेर। अब अपन लिखेंगे नेशनल। क्या लिखेंगे? नेशनल। नेशनल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। नेशनल। ने किसका उच्चारण निकल रहा? पहले ने का, तो ने कब होएगा? नाक के अंदर एक की मात्रा, तो ने हो गया प्लस नेशनल। यहाँ पे शा गया, नेशनल। यहाँ पे ना गया, नेशनल। यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया नेशनल। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे कमलेश। क्या लिखेंगे? कमलेश। कमलेश के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? कमलेश। जैसे कमलेश बोलेंगे का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे पहले का लिख दिया प्लस कम, यहाँ पे माँ लिख दिया कमलेश। लेश बोलेंगे तो ला में एक की मात्रा लगती है, ले हो गया प्लस कमलेश। यहाँ पे शा गया, तो मिलके बन गया अपने कमलेश। अब अपन लिखेंगे फेवरेट। क्या लिखेंगे? फेवरेट। फेवरेट के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? फेवरेट। फेवरेट। फे किसका उच्चारण निकल रहा? पहले फे का, तो फे कब होएगा दोस्तों? फा के अंदर एक की मात्रा लगती है, फे हो गया अपने फे प्लस फेव। यहाँ पे वाह जाएगा फेवरेट। रेट बोलेंगे तो रा में एक की मात्रा लगती है, रे हो जाएगा फेवरेट। यहाँ पे टा जाएगा, तो मिलके बन गया फेवरेट। इस तरीके से आप शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्रा आएगी। अब अपन लिखेंगे बेलदार। क्या लिखेंगे? बेलदार। बेलदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? बेलदार। बे कौन सा आएगा? बे, तो यहाँ पे बे लिख देंगे। बा के अंदर एक की मात्रा लगती है, बे हो गया बे प्लस बेल। यहाँ पे ला लिख देंगे बेलदार। दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा आ जाएगी प्लस बेलदार। यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा बेलदार। अब अपन लिखेंगे थानेदार।
क्या लिखेंगे? थानेदार। थानेदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। थानेदार। था, किसका उच्चारण निकल रहा? था का। तो था में आ की मात्रा लग जाएगी। था ने बोलेंगे तो ना में एक की मात्रा ने। दार, दार बोलेंगे तो दा में आ की मात्रा दा। र, तो मिलके बन जाएगा अपने थानेदार। अब अपन लिखेंगे मजेदार। क्या लिखेंगे? मजेदार। मजेदार के अंदर बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? मजेदार। म, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माँ लिख दिए। प्लस मजे, मजे बोलेंगे तो जा में एक की मात्रा जे हो गया जे। मजेदार। दार बोलेंगे तो दा में आ की मात्रा आ जाएगी दा। र, तो मिलके बन जाएगा अपने मजेदार। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से एक ही मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे आते हैं। तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।